नमस्कार जोहार, मैं हूँ साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की तमाम खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए जान लेते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। बिना सूचना जारी हुआ मैट्रिक रिजल्ट, फिर झारखंड एकेडमिक काउंसिल की साइट से हुआ गायब, जैक की व्यवस्था पर उठे सवाल। बिना किसी आधिकारिक घोषणा के झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट ऑनलाइन दिखने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से ना तो कोई नोटिस जारी किया गया था, ना ही रिजल्ट प्रकाशन की तिथि घोषित की गई थी। इसके बावजूद देर रात jackresults.com वेबसाइट पर रोल कोड और रोल नंबर डालते रिजल्ट दिखने लगा। कई विद्यार्थियों ने अपना रिजल्ट डाउनलोड भी कर लिया। लोहरदगा जिले के कूडू और कैरो प्रखंड के स्कूलों में तो कुछ स्थानों पर टॉपर सूची तक जारी कर दी गई। अचानक आए इस रिजल्ट ने छात्रों और अभिभावकों को असमंजस में डाल दिया। रिजल्ट जारी होने की जानकारी वायरल होने के कुछ देर बाद ही वेबसाइट में एरर आने लगा, रिजल्ट दिखना बंद हो गया। इससे छात्रों की परेशानी बढ़ गई। कई छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी लेने का प्रयास किया। तब स्पष्ट हुआ कि बोर्ड की ओर से अभी मैट्रिक का रिजल्ट जारी ही नहीं किया गया। आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिजल्ट से संबंधित कोई अपडेट नहीं था। इस स्थिति ने पूरे मामले को और संदिग्ध बना दिया, छात्रों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी। इधर कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपनी मार्कशीट के स्क्रीनशॉट साझा किए, जिसमें नाम, रोल नंबर, माता पिता का नाम और विषयवार अंक अंकित थे। स्क्रीनशॉट में एनुअल सेकेंडरी एग्जाम 2026 भी स्पष्ट रूप से दर्ज था। इससे सवाल उठने लगा कि यदि रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी नहीं हुआ तो इतनी विस्तृत जानकारी कैसे सामने आई। देर रात लिंक सक्रिय होने और सुबह तक रिजल्ट दिखने के बाद अचानक उसे हटाए जाने की तकनीकी गड़बड़ी या किसी अन्य कारण की आशंका जताई जा रही है। धनबाद में मेयर समर्थक की गोली मारकर हत्या, घर में घुसकर की 3 फायरिंग, 2 छाती में और 1 सिर में लगी। धनबाद जिले के सोनारडी ओपी क्षेत्र में जनता श्रमिक संघ के केंद्रीय संगठन सचिव और मेयर संजीव सिंह के समर्थक शुभम यादव 28 के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सोनारडी ओपी से महज 300 मीटर की दूरी पर NH 32 किनारे स्थित उनके आवास में हुई। बताया जाता है कि उस समय शुभम अपनी दादी के साथ घर पर थे, तभी 2 अज्ञात हमलावर अचानक घर में घुसे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शुभम को 3 गोलियां लगी, जिसमें 2 छाती में और 1 सिर में। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल शुभम को आनंद फानन में कतरास और फिर निचितपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें धनबाद के अशरफी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल परिसर में समर्थकों, स्थानीय लोगों और जनता श्रमिक संघ के नेताओं की भारी भीड़ जुट गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल तैनात किया गया। सड़क किनारे बैठे लोगों को कार ने रौंदा, 1 की मौत, 3 घायल। गिरिडीह में हादसे के बाद हंगामा, पुलिस की गाड़ी पर पथराव, सड़क जाम। गिरिडीह में तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होने के बाद सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। कार लोगों पर चढ़ते हुए सड़क के दूसरी ओर केले के पौधे से सट कर रुक गई। यह हादसा गांवा थाना क्षेत्र में गांवा सतगांवा मेन रोड पर जोड़ा सिमर गांव के पास हुआ। इस दर्दनाक घटना में जोड़ा सिमर निवासी 50 वर्षीय सरयू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 28 वर्षीय श्रीकांत सिंह, 35 वर्षीय निरंजन सिंह और 60 वर्षीय भीम राजवंशी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग तुरंत राहत कार्य में जुट गए। घटना के तुरंत बाद घायलों को गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर नौशाद आलम ने सरयू सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल श्रीकांत सिंह और निरंजन सिंह की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। भीम राजवंशी को प्राथमिक उपचार के बाद निगरानी में रखा गया है। घटना की सूचना मिलते ही गांवा थाना प्रभारी जयप्रकाश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर देर से पहुंचने का आरोप लगाते हुए पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस कर्मियों को किसी तरह खुद को बचाना पड़ा। राज्य के 9 लाख अंत्योदय परिवारों को अब साल भर मिलेगी चीनी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग 3 माह के बजाय सालाना टेंडर निकालेगा। झारखंड के 9 लाख अंत्योदय कार्डधारियों के लिए अच्छी खबर है। अप्रैल 2025 से बंद पड़ी चीनी की सप्लाई जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बार बार टेंडर फेल होने के बाद अब खाद्य निदेशालय ने नीति बदल दी है। अब चीनी की आपूर्ति के लिए त्रैमासिक के बजाय वार्षिक 1 साल निविदा निकाली जाएगी।
इसका प्रस्ताव खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को भेज दिया गया है। अब तक विभाग हर दिन महीने पर टेंडर निकालता था। साल भर चीनी के रेट बदलते रहने के कारण कारोबारी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। 4 बार निविदा निकालने के बाद भी कोई एजेंसी तैयार नहीं हुई। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मानना है कि सालाना टेंडर होने से रेट स्थिर रहेंगे और बड़ी एजेंसियां आगे जाएंगी। वर्तमान में अंत्योदय परिवारों को 28 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी मिलनी है। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए विभाग लगातार जांच कर रहा है। पिछले 1 साल में करीब 3,12,000 सदस्यों के राशन कार्ड रद्द या सरेंडर किए गए। इनमें अपात्र लोग और डुप्लीकेट कार्ड शामिल हैं। पिछले 5 साल के आंकड़ों को देखें तो कुल 8,01,000 कार्ड रद्द किए जा चुके हैं, जिनमें 19,47,000 सदस्य जुड़े थे। झारखंड में 46 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए 46 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए। गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार देर रात तबादले की अधिसूचना जारी की है। तबादले की लिस्ट में एडीजी से लेकर एएसपी तक का तबादला किया गया है। झारखंड पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है। लगभग 1 दर्जन जिलों के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया गया है। इस बड़े हाई लेवल तबादले से प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों के एसपी बदल गए। कई अधिकारियों को नई पोस्टिंग के साथ साथ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। झारखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला, कई जिलों को मिले नए उपायुक्त। झारखंड में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। राज्य सरकार ने एक साथ 17 आईएएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन करते हुए कई जिलों में नए उपायुक्तों की नियुक्ति की है। इस फैसले को शासन प्रशासन में कसावट और विकास कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। कुछ अधिकारियों को सचिवालय आयोग, जेएसएलपीएस, कॉरपोरेशन, पार्षद से हटाकर जिलों की कमान दी गई है। राजीव रंजन को जमशेदपुर, संदीप कुमार को लातेहार, अनन्य मित्तल को गढ़वा, कर्ण सत्यार्थी को गुमला और मेधा भारद्वाज को पाकुड़ का उपायुक्त बनाया गया है। लोकेश मिश्रा को गोड्डा, शशि प्रकाश सिंह को देवघर, उत्कर्ष गुप्ता को कोडरमा, हेमंत सती को हजारीबाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मनीष कुमार को चाईबासा, ऋतुराज को रामगढ़, रवि आनंद को चतरा और दीपक कुमार दुबे को साहिबगंज का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं दिलीप प्रताप सिंह को पलामू, सौरभ कुमार भुवानिया को खूंटी, संदीप कुमार मीणा को लोहरदगा और आलोक कुमार को जामताड़ा का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार के इस व्यापक फेरबदल से प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि नए अधिकारियों की तैनाती से जिलों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और आम जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकेंगी। जामताड़ा में करैत सांप के डसने से 4 वर्षीय मासूम की हालत गंभीर, आंगन में खेलते वक्त हुआ हादसा। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 4 वर्षीय मासूम बच्चे को जहरीले करैत सांप ने डस लिया। ये घटना करमाटांड़ बस्ती की है, जहां गुलाम अंसारी का पुत्र आहिल रजा शुक्रवार रात करीब 9 बजे अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान अंधेरे में छिपे सांप ने उसे काट लिया, जिससे बच्चा जोर जोर से रोने लगा। परिवार में अफरा तफरी मच गई। बच्चे की चीख सुनते ही परिजन मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझते हुए तुरंत उसे संभाला और साहस दिखाते हुए परिजनों ने उस सांप को भी पकड़ लिया जिसने बच्चे को डसा था। इसके बाद आनन फानन में बच्चे को जामताड़ा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। अस्पताल में इलाज के दौरान करैत सांप का जहर तेजी से शरीर में फैलने लगा, जिससे बच्चे की हालत और गंभीर हो गई। डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए धनबाद स्थित पीएमसीएच रेफर कर दिया। फिलहाल बच्चे की स्थिति नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। रांची लोअर बाजार इलाके से लापता तीनों बच्चे सकुशल बरामद। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से बीते 3 दिनों से लापता 3 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। तीनों बच्चों की बरामदगी रांची रेलवे स्टेशन से हुई है। 4 दिन पहले एक और बच्चा लापता हुआ था, जिसे पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था। बता दें कि लोअर बाजार इलाके से 3 बच्चे विवेक टोप्पो, अनिकेत और सूरज कुमार लापता हो गए थे। रांची पुलिस लगातार संभावित जगहों पर छापेमारी कर रही थी, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच तीनों बच्चे रांची रेलवे से सुरक्षित बरामद कर लिए गए। बताया जाता है कि माता पिता ने बच्चों को पढ़ने के लिए डांटा था, जिसके बाद सभी बच्चे घर से भाग गए। झारखंड में विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 से 7 मई तक, नोटिस जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विशेष शिक्षा सहायक शिक्षक के 3,451 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आयोग के अनुसार यह परीक्षा 5 मई से 7 मई 2026 तक रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। परीक्षा तिथि की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर SMS के माध्यम से भी भेजी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से 2 दिन पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट
jssc.jharkhand.gov.in से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए आवेदन संख्या और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की अतिरिक्त प्रति और 2 फोटो साथ ले जाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे और उल्लंघन करने वालों पर झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई की जाएगी। देवघर बाबा मंदिर में दोपहर बाद ही होगा रुद्राभिषेक। मंझला खंड में रुद्राभिषेक संकल्प पर लगाई रोक, बढ़ती भीड़ देख हुआ निर्णय। देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मंदिर के मंझला खंड में अब रुद्राभिषेक और संकल्प पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इस खंड का आकार अपेक्षाकृत छोटा है, जबकि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में रुद्राभिषेक और संकल्प कराने के दौरान भारी भीड़ जमा हो जाती थी, जिससे आम भक्तों को जलाभिषेक करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। कई बार स्थिति इतनी विकट हो जाती थी कि लंबी कतारों के कारण श्रद्धालु बिना पूजा किए ही लौटने को मजबूर हो जाते थे। इन समस्याओं को दूर करने और मंदिर में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद झारखंड में राजनीति गर्म। भाजपा बोली कांग्रेस महिला विरोधी। कांग्रेस ने कहा केंद्र की नीति विफल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद झारखंड में राजनीति गर्म हो गई है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस देश विरोधी तो पहले से ही रही है, अब महिला विरोधी भी हो गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस विधेयक का गिरना केंद्र सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाता है, जबकि झामुमो ने कहा है कि भाजपा खुद ही नहीं चाहती थी कि महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो, इसलिए बहुमत नहीं होते हुए भी यह बिल संसद में लाया गया। कांग्रेस व इंडी गठबंधन ने वो चेहरा दिखाया जिसे नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और इंडी गठबंधन का महिला विरोधी चेहरा सामने आ गया। लोकसभा में इन्होंने वह चेहरा दिखाया जिसे नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। सेठ ने कहा कि संपूर्ण विपक्ष इस विधेयक में भी हिंदू मुस्लिम तलाश रहा है, जबकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विगत 7 दशक से देश की महिलाएं जिस बात का इंतजार कर रही थी वह दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आया, परंतु कांग्रेस और महिला विरोधी पूरा विपक्ष ने नारी सशक्तिकरण की राह में रोड़ा अटकाने का काम किया है। गिरिडीह में हुआ सड़क हादसा, 1 मरा 8 घायल। बाइक सवार एक युवक की हालत नाजुक, सभी 8 घायल सदर अस्पताल में इलाजरत। गिरिडीह में शुक्रवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, वहीं बच्चे सहित 8 लोग घायल हो गए। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोड़ा पहाड़ी स्थित बदगुंदा मोड़ के पास हुई, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पीरटाण प्रखंड के सुगवाटाण के रहने वाले बसुदेव राय के बेटे दीपक राय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी रौनक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पिता का नाम कार्तिक राय है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक पल्सर बाइक से गिरिडीह की ओर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों घायलों को तत्काल सदर अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टर्स ने दीपक रॉय को मृत घोषित कर दिया, जबकि रौनक कुमार रॉय का इलाज जारी है। परिचिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान में जुट गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। झारखंड में तेज धूप ने किया बेहाल 35 पार पारा। 19 से 21 अप्रैल तक 9 जिलों में चलेगी गर्म हवा, हीट वेव का अलर्ट जारी। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का असर दिखना शुरू हो जा रहा है। प्रदेश के लगभग आधे से अधिक जिले का अधिकतम तापमान 36 डिग्री के पार जा चुका है। सुबह से तेज धूप लग रही है। आलम यह है कि 11 बजते बजते भीषण गर्म हवा सताने लगी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम शुष्क बना हुआ है, जिस वजह से पलामू प्रमंडल के पलामू, लातेहार, गढ़वा के साथ साथ कोयलांचल के जिले बोकारो, धनबाद आदि में अभी पारा 32 डिग्री के पार जा चुका है। मिले आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान पलामू जिला राज्य का सबसे गर्म जिला रहा है। यहाँ का अधिकतम पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि की संभावना जताई है। 18 अप्रैल यानी आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी रांची में 18 से 21 अप्रैल के बीच अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला समेत कई जिलों में भी तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इससे दिन के समय लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। सीसीएल कोलियरी में सीबीआई का छापा, जेएमएम नेता रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार।
बोकारो जिला अंतर्गत सीसीएल के कथारा में सीबीआई की धनबाद टीम ने शुक्रवार को कथारा कोलियरी में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने कार्मिक प्रबंधन सुभाष चंद्र पासवान एवं जेएमएम नेता सह एचएमकेपी के कथारा क्षेत्रीय सचिव शमशुल हक को लगभग 30,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के बाद सीसीएल क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सुरेश किस्कू नामक व्यक्ति ने सीबीआई धनबाद से शिकायत की थी कि उसके पिता कारू मांझी, जो वर्ष 2024 में कथारा कोलियरी से सेवानिवृत्त हुए थे, उनके रिटायरमेंट के बकाया भुगतान का मामला लंबित था, जिससे परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आरोपी की बकाया राशि के भुगतान को क्लियर करने के एवज में कार्मिक प्रबंधक सुभाष चंद्र पासवान द्वारा 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सीबीआई के एसपी डीएल मीणा के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व डीएसपी प्रिय रंजन कर रहे थे। योजना के तहत टीम ने जाल बिछाया और शुक्रवार को कथारा कोलियरी स्थित परियोजना कार्यालय में नाटकीय ढंग से छापेमारी की। छापेमारी देर रात करीब 2 बजे तक चली। धनबाद के केंदुआडी में गैस रिसाव पीड़ितों से मिली डालसा टीम कानूनी मदद का आश्वासन। धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में हाल के दिनों में हुए भूधसान और जहरीली गैस के रिसाव से दहशत में जी रहे लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की न्याय रथ टीम पहुंची। अवर न्यायाधीश सह सचिव डालसा मयंक तुषार टोपनो के नेतृत्व में टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी और उन्हें हर संभव कानूनी सहायता का भरोसा दिया। इस दौरान लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक अरुण कुमार, राजेश सिंह और योगेश कुमार भी मौजूद रहे। टीम ने भूधसान गैस प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर वहां जागरूकता अभियान भी चलाया। इस दौरान डालसा के सचिव सह अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धनबाद निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग करेगी। देवघर डीसी बने शशि कुमार सिंह प्रवीण पुष्कर को मिली एसपी की कमान। देवघर जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फेरबदल किया। इसके तहत हजारीबाग के डीसी शशि कुमार सिंह को देवघर का नया उपायुक्त बनाया गया है। वहीं देवघर के वर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा का कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची में तबादला किया गया है, जबकि रांची ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर को देवघर का नया एसपी नियुक्त किया गया, जबकि वर्तमान एसपी सौरभ को स्थानांतरित कर विशेष शाखा एसआईबी की नई जिम्मेदारी दी गई है। प्रवीण पुष्कर अब देवघर जिले की कानून व्यवस्था की कमान संभालेंगे। रामगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, ऋतुराज डीसी व मुकेश कुमार लुनायत बने नए एसपी। रामगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इसके तहत रामगढ़ में भी डीसी समेत कई अधिकारी बदल दिए गए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार ऋतुराज को रामगढ़ का नया डीसी बनाया गया। इससे पहले वे कोडरमा के डीसी थे। वहीं मुकेश कुमार लुनायत को रामगढ़ एसपी नियुक्त किया गया है। वे पहले सरायकेला में एसपी के पद पर कार्यरत थे। रांची में भाई ने किया बहन से रेप, नाबालिग बच्ची बनी मां, आरोपी गिरफ्तार। रांची के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र में मानवता और रिश्तों को कलंकित करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां अनगढ़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 13 वर्षीय अनाथ नाबालिग बच्ची के साथ उसके रिश्ते के भाई ने दुष्कर्म कर उसे गर्भवती कर दिया। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा के हस्तक्षेप के बाद टाटी सिलवे पुलिस ने आरोपी 21 वर्षीय अर्जुन मुंडा को गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। पीड़िता अनगढ़ा क्षेत्र की रहने वाली है और माता पिता के नहीं होने के कारण अपनी बुआ के पास से रहती थी। कुछ समय पूर्व वह टाटी सिलवे थाना क्षेत्र स्थित अपने ननिहाल गई थी। जानकारी के अनुसार पड़ोस में रहने वाली उसकी मामी ने उसे रात में अपने घर सोने के लिए बुलाया था। इसी दौरान मामी के पुत्र अर्जुन मुंडा ने बच्ची को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी लगातार भय दिखाकर बच्ची का यौन शोषण करता रहा, जिससे वे गर्भवती हो गई। अमरनाथ यात्रा 2026 में स्वास्थ्य जांच सख्त, फिट श्रद्धालुओं को ही मिलेगी अनुमति। धनबाद में 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा से पहले स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और श्रद्धालुओं की मेडिकल जांच की जा रही है। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए गए। श्रद्धालुओं की मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थो विभाग में जांच की जा रही है। वहीं महिला श्रद्धालुओं के लिए गायनी विभाग में अलग से जांच की व्यवस्था की गई है। जांच में लगे डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कहा है कि सीबीसी, एक्सरे, आरबीएस, ब्लड ग्रुप, बीपी, शुगर और फेफड़ों की जांच की जा रही है। पूरी तरह शारीरिक रूप से फिट पाए जाने के बाद ही यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जा रही है। डायबिटीज और बीपी के मरीजों को विशेष ख्याल रखने की डॉक्टर्स ने सलाह दी है। डॉक्टर्स का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे ऑक्सीजन का स्तर कम होता जाता है।
ऐसे में जिन श्रद्धालुओं के फेफड़े स्वस्थ हैं उन्हें ऊंचाई पर कम परेशानी होती है। डायबिटीज और बीपी के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उन्हें नियमित दवाइयां साथ रखने व स्वास्थ्य का खास ख्याल रखने की सलाह दी गई है। 14 वर्ष की उम्र में नक्सली बन गया था सहदेव, इसी ने रची थी चाईबासा जेल ब्रेक की साजिश। 3 साल पहले ही की थी नक्सली से शादी। हजारीबाग स्थित केरेडारी के बटुका जंगल में शुक्रवार को पुलिस से मुठभेड़ में नक्सली सहदेव महतो उर्फ सुभाष उर्फ अनुज, उसकी पत्नी नताशा समेत 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। सहदेव महतो उर्फ सुभाष दा उर्फ अनुज 41 नक्सली कमांडो में वांछित था, जबकि उसकी पत्नी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली थाईपरागढ़ निवासी नताशा पर 17 मामले दर्ज थे। माओवादी संगठन के रीजनल कमेटी मेंबर सहदेव महतो मूल रूप से केरेडारी के कुठान गांव का रहने वाला था। वह वर्ष 1998 में मात्र 14 वर्ष की उम्र में संगठन के बाद कला जत्था टीम में शामिल हुआ था। वह संगठन के सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रांतिकारी गीत की प्रस्तुति में माहिर था। बाद में इसे चाईबासा क्षेत्र में भेज दिया गया। वह 2008 में गिरफ्तार हो गया। इसे चाईबासा जेल भेज दिया गया, लेकिन 2014 में 9 दिसंबर को चाईबासा जेल ब्रेक हुआ। जेल में बंद कैदियों ने कारा रक्षकों पर हमला कर दिया और 15 कैदी फरार हो गए। इसमें केरेडारी के सहदेव और जॉनसन उर्फ चंद्र गंजू भी शामिल थे। लोकसभा सीटें बढ़ाने का बिल 54 वोट से गिरा। पास होने के लिए चाहिए थे 352, मिले 298। मोदी सरकार बिल पास कराने में पहली बार नाकाम। लोकसभा में सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इसमें संसद की 543 सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था। लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298, विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोट से गिर गया। 12 साल के शासन में यह पहला मौका था जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। अब महिला आरक्षण नई जनगणना के नतीजे आने से पहले लागू नहीं होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अपराधियों ने बाइक को लगाई आग। घर के बाहर खड़ी बाइक जलकर राख। 1 लाख का नुकसान। परिजनों ने कहा किसी से दुश्मनी नहीं। लातेहार के मुरूप गांव में शनिवार तड़के अज्ञात अपराधियों ने एक घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लगा दी। इस घटना में ग्लैमर बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना शनिवार सुबह लगभग 3 बजे तब हुई, जब राम प्रसाद के घर के लोग अंदर सो रहे थे। उन्हें बाहर कुछ हलचल और जलने की गंध महसूस हुई, जिसके बाद से वे बाहर निकले। बाहर आने पर उन्होंने देखा कि बाइक में भीषण आग लगी हुई थी। परिजनों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरी बाइक जलकर नष्ट हो गई। पीड़ित राम प्रसाद के भाई रामचंद्र प्रसाद ने बताया कि गाँव में उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, न ही उन्हें किसी पर शक है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये घटना कैसे और किसके द्वारा की गई। घटना की सूचना तत्काल स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। पलामू में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी बदले। पलामू समेत पूरे झारखंड में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। इसके तहत उपायुक्त, डीसी, पुलिस अधीक्षक, एसपी, आईजी और हुसैनाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ को बदल दिया गया। जारी आदेश के अनुसार दिलीप प्रताप सिंह शेखावत को पलामू का नया डीसी बनाया गया है। वहीं 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी कपिल चौधरी को जिले का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आईजी शैलेश सिंह का तबादला कर उन्हें बोकारो रेंज भेजा गया है, जबकि नरेंद्र कुमार सिंह को पलामू का प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही हुसैनाबाद अनुमंडल में भी बदलाव करते हुए दिव्यांशु शुक्ला को नया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया। सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और सुचारू बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लातेहार में जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा केंद्र का डीडीसी ने किया निरीक्षण। 19 अप्रैल को जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन के लिए उप विकास आयुक्त सैयद रियाज अहमद ने चंदवा प्रखंड के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए केंद्राधीक्षकों और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरायकेला के काली चामदा गांव में अब तक नहीं बनी पक्की सड़क। ग्रामीणों ने 7 दिनों में आंदोलन की दी चेतावनी। सरायकेला खरसावा में चांडिल बांध विस्थापन का दंश झेलने के बावजूद काली चामदा गांव में अब तक पक्की सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ईचागढ़ प्रखंड की मैसाड़ा पंचायत का यह गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जिससे लोगों में गहरा आक्रोश है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने
ईचागढ़ के बीडीओ को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सड़क के अभाव का सबसे अधिक असर स्वास्थ्य और शिक्षा पर पड़ रहा है। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को खटिया के सहारे कीचड़ भरे रास्तों से मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। कई बार समय पर इलाज न मिलने से हालात गंभीर हो जाते हैं। रांची अक्षय तृतीया को लेकर ज्वेलरी बाजार तैयार, एडवांस बुकिंग करा रहे लोग। अक्षय तृतीया को लेकर झारखंड की राजधानी रांची के बाजारों में उत्साह साफ देखा जा रहा है। ग्राहकों के लिए ज्वेलरी बाजार पूरी तरह से तैयार है। अक्षय तृतीया के दिन अधिक भीड़ से बचने और शुभ मुहूर्त में खरीदारों के लिए लोग एडवांस बुकिंग करा रहे हैं। यही नहीं, सोने की बढ़ती कीमत को देखते हुए कई दुकानदारों ने गोल्ड रेट प्रोटेक्शन भी ऑफर दिया है। इस ऑफर के तहत आप जिस दिन गहनों की बुकिंग करेंगे उसकी कीमत या कीमत घटने की स्थिति पर संबंधित दिन का ही रेट लगेगा। इसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। खास मौके को भुनाने के लिए दुकानदारों ने विशेष तैयारियां की हैं। ज्वेलरी बाजार में ऑफर्स की भारी बारिश शुरू हो चुकी है। अक्षय तृतीया को लेकर बाजार में लाइट वेट कलेक्शन पर जोर दिया गया है। ब्रांडेड कंपनियों से लेकर स्थानीय दुकानदारों ने ज्वेलरी के नए नए कलेक्शन मंगाए हैं। कई ऐसे कलेक्शन हैं जो देखने में भले ही हैवी लगते हैं, लेकिन ये लाइट वेट कलेक्शन में मौजूद है। नए नए कलेक्शन के साथ साथ खास ऑफर भी दिए जा रहे हैं। दुकानदार ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक शानदार ऑफर दे रहे हैं। कोडरमा में 2 सड़क हादसे, शादी का कार्ड बांटने जा रही महिला बाइक से गिरी, ट्रक पलटने से 2 को आई मामूली चोटें। कोडरमा जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं। ये घटनाएं जिले के मरकच्चो और कोडरमा सदर थाना क्षेत्रों में हुई। पहली घटना मरकच्चो थाना क्षेत्र के बरियाडीह के पास शनिवार को सुबह हुई। यहाँ नवाडी गांव की 40 वर्षीय सोनिया देवी बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार सोनिया देवी अपने घर में होने वाली शादी के कार्ड बांटने डोरंडा जा रही थी। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें उल्टी आने लगी, जिससे उन्हें चक्कर आ गया। वह बाइक से गिर गई। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। दूसरी घटना कोडरमा सदर थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी में 9वां माइल के पास हुई, जहां रांची से भूसा लादकर बिहार जा रहा एक ट्रक ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। इसे ट्रक में लदा भूसा सड़क पर बिखर गया। इस दुर्घटना में ट्रक के चालक और उपचालक को मामूली चोटें आई। घटना की सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य सागर कुमार गिरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कोडरमा पुलिस को सूचना दी और घायलों का प्राथमिक उपचार कराया। जामताड़ा में प्रशासनिक फेरबदल, आलोक कुमार बने डीसी, शंभू सिंह को एसपी की जिम्मेदारी। झारखंड सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जामताड़ा जिले में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत जिले के उपायुक्त, डीसी और पुलिस अधीक्षक एसपी का तबादला किया गया है। नए आदेश के तहत आलोक कुमार को जामताड़ा का नया उपायुक्त डीसी नियुक्त किया गया, जबकि शंभू कुमार सिंह को जिले का नया पुलिस अधीक्षक एसपी बनाया गया। सरकार के इस फैसले के बाद जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नए अधिकारियों से विकास कार्यों में तेजी और कानून व्यवस्था को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार जल्दी दोनों अधिकारी अपना पदभार ग्रहण करेंगे और जिले की जिम्मेदारी संभालेंगे। प्रशासनिक महकमे में इस बदलाव को अहम माना जा रहा है, जिससे शासन प्रशासन की कार्यशैली में सुधार आने की संभावना है। दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस से 4 नाबालिग रेस्क्यू किए गए। बाल तस्करी की आशंका पर आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन को सौंपा, तस्कर मौके से भागे। देवघर जिले के मधुपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की। आरपीएफ ने दरभंगा हावड़ा एक्सप्रेस से 4 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। प्रारंभिक जांच में इन बच्चों के बाल तस्करी का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। आरपीएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को अपनी सुरक्षा में लिया। इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से उन्हें बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी अब बच्चों की देखरेख और पुनर्वास के लिए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान बाल तस्कर गिरोह के सदस्य मौके से फरार होने में सफल रहे। गौरतलब है कि इन दिनों रेल मार्ग के जरिए बच्चों की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तस्कर मासूम बच्चों को बहला फुसलाकर या झांसा देकर दूसरे शहरों में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।